योर ऑनर, मुलजिमा कुकी राजन शर्मा ने गत 23 जून की रात को अपने मरहूम पति राजन शर्मा का बेरहमी से खून कर डाला। कल्पना कीजिए योर ऑनर, एक सीधे साधे पति को उसकी पत्नी पहले बहुत शराब पिलाती है, अपने हाथों से सलाद काटकर खिलाती है, उससे प्यारी प्यारी मीठी मीठी बातें करती है और उस वक्त का इंतजार करती है कि कब उसका पति नशे में धुत हो जाए और वो उसका काम तमाम कर सके। ये झूठ है, ये सरासर झूठ है। झूठ क्या है और सच क्या है योर ऑनर, इस केस के दौरान खुद ब खुद आपके सामने आ जाएगा। इस देश में पत्नियां यम से भी अपने पति को छीन लाई हैं, लेकिन इस औरत ने तो खुद ही अपने पति को यमराज के हवाले कर दिया। योर ऑनर, मैं ये प्रूव करना चाहूंगी कि मुलजिमा किस तरह अपने पति से छुटकारा पाना चाहती थी और आखिरकार ये अपने मकसद में कामयाब हो ही गई। मिस कपूर, आप अपना ओपनिंग स्टेटमेंट कोर्ट के सामने पेश कर सकती हैं। योर ऑनर, आई विल रिजर्व माई ओपनिंग स्टेटमेंट फॉर लेटर। आप अपनी गवाह को पेश कर सकती हैं। मेरी पहली गवाह है मुलजिमा और मरहूम की बेटी मिस पूजा शर्मा। पूजा को विटनेस बॉक्स में क्यों बुलाया? देखते हैं। आप गीता पर हाथ रखकर कसम खाइए कि मैं जो कुछ कहूंगी सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। मैं जो कहूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। हाँ तो मिस पूजा, कत्ल की रात आप घर पर थी? जी। आपने कत्ल होते देखा? जी नहीं। तो फिर आपने क्या देखा? जी वो मैंने। योर ऑनर, वी आर रेडी टू स्टिपुलेट कि राजन शर्मा का खून मेरी मुवक्किल ने किया है। खून से मुझे कोई डिस्प्यूट नहीं है। अगर यहां कुछ डिस्प्यूट में है तो खून के सर्कमस्टांसेस। राजन शर्मा ने जिस तरह अपनी पत्नी को कॉर्नर किया, जिस तरह हर पल उसे यातनाएं दी, जिस तरह के सर्कमस्टांसेस कत्ल वाली रात क्रिएट हुए, डिस्प्यूट उसमें है योर ऑनर। मेरी मुवक्किल से यह खून हुआ, लेकिन किन हालातों में, यही मुद्दा है इस केस का योर ऑनर। आपके और आपके पिताजी के बीच कैसे रिलेशंस थे? जी। चलिए मैं अपने क्वेश्चंस रिफ्रेम करती हूँ। आपके घर में आए दिन तकरार होती थी आपकी माँ और आपके पिताजी के बीच? जी। आपके पिताजी नहीं चाहते थे कि आपकी माँ काम करे? जी नहीं। नहीं? नहीं, मेरा मतलब है कि उन्हें मम्मा के पैसे से घर चलाना अच्छा नहीं लगता था। पॉइंट टू बी नोटेड योर ऑनर, मरहूम राजन शर्मा एक सेल्फ रिस्पेक्टिंग आदमी था और वो नहीं चाहता था कि उसकी बीवी की कमाई से उसका घर चले, और शायद यहां बैठे किसी भी मर्द को ये अच्छा नहीं लगे। इन दिनों आपके पापा की दिलचस्पी आपके और आपकी छोटी बहन निशा के कैरियर में थी? जी, सिर्फ निशा के करियर में। सिर्फ निशा के कैरियर में क्यों? आपके कैरियर में क्यों नहीं? जी वो। आप डरिए नहीं, ये अदालत है, सब कुछ साफ साफ बतलाइए। जी वो। चलिए मैं आपके सवाल को और आसान कर देती हूँ कि आपके पापा को आपके कैरियर में दिलचस्पी नहीं थी, रुचि नहीं थी, क्योंकि वो आपसे ज्यादा निशा को चाहते थे, क्योंकि वो उनकी तरह सुंदर है, इंटेलिजेंट है, इसलिए? जी। क्योंकि आपके पापा समझते थे कि आप उनकी अपनी बेटी नहीं है, कुकी के किसी यार की बेटी हैं। Objection, my lord. This fact is uncalled for, unsubstantiated, and is being introduced to create bias against my client. Your Honor, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि पूजा शर्मा राजन शर्मा की बेटी नहीं है। मैं तो सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि राजन शर्मा ऐसा सोचता था या नहीं। मैं तो सिर्फ उन सर्कमस्टेंसेस को रिक्रिएट कर रही हूँ जिसमें खून हुआ। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। प्रोसीड। आपके पिताजी ऐसा सोचते थे या नहीं? जी वो गुस्से में ऐसा कहते थे। और इन्हीं बातों को लेकर उनमें बहस होती थी, लड़ाइयां होती थी? जी। योर विटनेस। I have no questions from this witness. योर ऑनर, मेरा दूसरा विटनेस है मिस्टर दिनेश खन्ना।
आप मरहूम को जानते थे? जी कब से जानते थे? जी, वो अपनी बेटी को मेरे पास लेकर आया था, उसे हीरोइन बनाने। और आपने हाँ कर दी? राजन अक्सर मेरे ऑफिस के चक्कर काटा करता था और इत्तेफाकन उन्हीं दिनों मुझे एक नए फेस की तलाश थी। बहुत आनाकानी करने के बाद मैंने निशा की फोटोग्राफ्स देखी, फिर ऑडिशन ली और तब जाकर मैंने हाँ कही। जिस दिन राजन का कत्ल हुआ उस दिन आप राजन से मिले थे? जी, वो निशा को मेरे पास छोड़ गया था एक फोटो सेशन के लिए। कुछ कह रहा था वो आपसे? जी, बहुत परेशान था वो। निशा को लेकर उसकी पत्नी और उसमें काफी झड़प हुई। उसकी पत्नी नहीं चाहती थी कि निशा को हीरोइन बनाया जाए। क्यों? क्योंकि उसकी पत्नी उसे आर्किटेक्ट बनाना चाहती थी। हर बार जब वो निशा को मेरे पास भेजता तो उन दोनों में बहुत झगड़ा होता था। शी वोर द पैंट्स इन द हाउस। वो मुझसे बार बार कहता था, यार खन्ना, जल्दी फिल्म लॉन्च कर, एक बार मेरी निशा स्टार बन जाए तो सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। योर विटनेस प्लीज। कत्ल वाली रात निशा आई थी आपके पास? जी। क्या किया था आपने उसके साथ कि उसके घर पहुंचते ही उसकी मां इतनी परेशान होगी, इतनी बुरी तरह से तड़प उठी कि उसने अपने ही पति का खून कर दिया? जी। ऑब्जेक्शन मी लॉर्ड, विटनेस को हाउंड करने की कोशिश की जा रही है। ऑब्जेक्शन सस्टेन्ड। रिफ्रेम योर क्वेश्चन। जब राजन शर्मा अपनी बेटी निशा को आपके पास छोड़कर गया था तब क्या किया था आपने उसके साथ? फोटो सेशन। फोटो सेशन के बाद? उसके बाद वो घर चली गई। किस हालत में घर पहुंची पता है आपको? जी, मैं तो उसके घर पर था नहीं, तो इसलिए मैं आपको कैसे बता सकता हूँ? आप बता सकते हैं मिस्टर खन्ना, क्योंकि वो उसी हालत में घर पहुंची जिस हालत में आपने उसे छोड़ा था। बदहवास, बेसुध। ऑब्जेक्शन मी लॉर्ड, यहाँ राजन शर्मा के कत्ल का केस ट्रायल पर है, दिनेश खन्ना ट्रायल पर नहीं है और इस केस से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। ताल्लुक है योर ऑनर, बहुत गहरा ताल्लुक है। जब बेटी रेप होकर अपने घर आई तो उसकी ये हालत उसकी मां से देखी नहीं गई। मां ने बारंबार राजन शर्मा को इस बात से आगाह किया था, लेकिन इस आदमी ने राजन शर्मा को पैसे देकर खरीद रखा था। राजन शर्मा जब भी निशा को लेकर इसके पास पहुंचता था तो ये उसे पैसे देता था। जब निशा शर्मा बलात्कार के बाद बेसुध हालत में अपने घर पहुंची तो उसकी ये हालत उसकी मां से देखी नहीं गई। उसने अपने पति राजन से जवाब तलब किया। ऐसी कौन मां है योर ऑनर जो अपनी बेटी की ऐसी दुर्दशा देखकर चुप रहेगी? ऐसी कौन मां है? वाह, क्या स्पीच है योर ऑनर, लेकिन ऐसी स्पीचेस कोर्ट में कोई मायने नहीं रखती जिसका कोई बेस ही नहीं है। अगर निशा का उस रात रेप हुआ था तो उसकी पुलिस में रिपोर्ट दर्ज क्यों नहीं है? घर में एक खून हो चुका है, मां गिरफ्तार हो चुकी है, घर में एक डबल ट्रेजेडी हुई है योर ऑनर। ऐसे हालत में किसको सुध होगी रिपोर्ट लिखवाने की, खास करके जब रिपोर्ट लिखवाने वाली मां ही गिरफ्तार हो चुकी हो। ये झूठ बोल रही हैं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मैं वहां अकेला नहीं था, गुरिंदर सिंह भी मेरे साथ था। योर ऑनर, मैं अपने पूरे होशो आवाज में निशा को उसके घर पहुंचा के आया था। ये झूठ बोल रहा है माय लॉर्ड, ये झूठ बोल रहा है, बिल्कुल झूठ। ऑर्डर, ऑर्डर। द कोर्ट इज एडजर्न्ड। साइन डाई। May I come in, sir? हाँ संदीपन, यस, कम इन। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आप कहाँ थे कल सर? कल वो एक पर्सनल काम में पड़ गया था। कम से कम अपना मोबाइल तो स्विच डाउन रखते सर। कल से आपको कितना डेस्परेटली कांटेक्ट करने की कोशिश की मैंने। क्यों? ऐसा कौन सा काम था जिसे तुम इंडिपेंडेंटली हैंडल नहीं कर सकते थे? ऐसी कौन सी आफत आ गई थी? लगता है आप भूल रहे हैं सर। कल हमने एक क्लाइंट को प्रेजेंटेशन देनी थी, वो क्लाइंट आया भी था लेकिन। तो पोस्टपोन कर देना था। इंसान की लाइफ में इमरजेंसी भी तो आ सकती है ना। इमरजेंसी तो हमें है सर, हमारी इस कंपनी को है, क्योंकि हम 4 मेजर क्लाइंट खो चुके हैं और वैसे भी हमारी इस कंपनी को नए क्लाइंट्स की सख्त ज़रूरत है। एक दिन लेट हो जाने से क्लाइंट भाग तो नहीं जाएगा ना। फ़ोन लगाओ, मैं बात करता हूँ, अपोलोजाइज करता हूँ उसे।
आपको तो मालूम है सर, इस धंधे में हर कोई घोड़े पे सवार होकर आता है। कल शाम को उन्होंने अपना अकाउंट किसी और को दे दिया है। वैसे भी हमारा केस सिफारिशी ही था, वो हमारे पास ऊपर से दबाव की वजह से ही आए थे, उनके चेयरमैन के कहने पर। और जब शाम तक उन्हें कोई हमारी तरफ से रिस्पांस नहीं मिला तो ठीक है, कोई नया क्लाइंट आ जाएगा। मार्केट में हमारी रेपुटेशन हैज ए टेकन प्लंज सर। और वैसे भी 4 मेजर क्लाइंट होने के बाद लोगों ने ये सोचना शुरू कर दिया है कि हमारी एजेंसी में ही प्रॉब्लम है। और इस तरह तो सर बस बहुत हो गया संदीप, और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। ये मेरी कंपनी है, समझे? मैं खुद संभाल लूंगा। तुम्हारी तनख्वाह तुम्हें हर महीने मिल जाती है ना, तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? जैसा तुम्हें कहा जाए वैसा करो। दैट्स ऑल, थैंक यू। ओके सर। आपने उस प्रोड्यूसर खन्ना को इतनी आसानी से कैसे छोड़ दिया, जबकि आप जानती हैं कि सारे फसाद की जड़ वही है। अगर उसने निशा के साथ मिसबिहेव नहीं किया होता तो ये केस अदालत में कभी नहीं आता। निशा की हालत देखकर कुकी प्रवोक हुई है। तो आपको क्या लगता है मैं नहीं समझती उस आदमी की अहमियत? तो फिर आपने ये मुद्दा कोर्ट में क्यों नहीं उठाया? क्योंकि मैं कानून को समझती हूँ, इसलिए। अगर मैं ये सब खन्ना से उसी वक्त पूछ लेती, वो तो साफ इनकार कर देता सब कुछ। और हमारे पास ये साबित करने के लिए कुछ भी नहीं है कि ये सब हुआ था। और फिर निशा ने पुलिस स्टेशन में कोई रिपोर्ट भी दर्ज नहीं करवाई। कमाल करती हैं आप। निशा के पिताजी का खून हो जाता है, उसकी माँ को पुलिस पकड़कर ले जाती है, और आप उम्मीद करती हैं कि वो लड़की खुद पुलिस स्टेशन जाकर रिपोर्ट लिखवाए। तो फिर आप मुझसे क्या चाहती हैं? कि मैं अदालत में एक ऐसी बात उछालूं जिसे मैं सब्सटैंशिएट ही ना कर सकूं, ताकि मैं दोबारा खन्ना को अदालत में बुलाने के काबिल भी ना रहूं? जस्ट होल्ड इट। इंदु, तुमने कहा था कि जब निशा पहली बार खन्ना से मिलने होटल में गई तब रवि वहीं मौजूद था। रवि वहीं मौजूद था? तो फिर तुमने मुझे ये पहले क्यों नहीं बताया? मैं अभी रवि को सपेना करती हूँ। अरे भाई गुरिंदर, ये केस तो बहुत पेचीदा मालूम होता है यार। ले, काजी जी दुबले क्यों शहर के अंदेशे से? भाई आप खामखा क्यों परेशान हो रहे हो? मुकदमा आप पे चल रहा है, और मुकदमा चल रहा है उस बेचारी कुकी पे जिसने राजन का कत्ल किया है। खामखा परेशान हो रहे हो? अरे केस का रुख ठीक नहीं है गुरिंदर। जहां तक मुझे लगता है वकील सफाई ये साबित करने की कोशिश करेगी कि कुकी ने खून तब किया जब उसकी बेटी बदहवास हालत में उसके घर वापस पहुंची। और तुझे मालूम है और मुझे भी कि घर पहुंचने से पहले वो मेरे घर में थी। ओ भाई, कुछ साबित नहीं हो पाएगा। ओ यार, आपको तो अंग्रेजी में पैरानोया हो गया है। उसने इल्जाम लगाया, निशा ने इल्जाम लगाया आपके ऊपर। अब तो इल्जाम लगा भी नहीं सकती, अब तो बहुत देर हो चुकी है। कानूनी तौर पर तो मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, कानून तो मुझे बाइज्जत बरी कर देगा, पर ये अखबार वाले धज्जियां उड़ा देंगे मेरी। और एक बार मेरी इज्जत प्रेस में उछली ना तो समझो सब कुछ खत्म हुआ। ओ यार, तो साफ साफ मुकर जाना। वो कहना मैं उसको जानता ही नहीं, मेरी उसको कोई बात ही नहीं हुई। और कोई गवाह शवाह तो है नहीं। है, एक गवाह है जिसका बयान बहुत कुछ बदल सकता है। तुम्हारा वो दोस्त है ना रवि, जिसे तो उस दिन राजन की बेटी के सामने लेकर आया था। बहुत मॉरलिस्टिक आदमी है वो। और फिर सुना है कि उसकी बीवी और राजन की बीवी बहुत अच्छी सहेलियां हैं। ये सब वकील का चक्कर रवि की बीवी का ही क्या धरा है। तू कुछ कर जिससे रवि कोर्ट में आने ही ना पाए। ठीक है, फिर मैं गल करना रवि नाल। सुना है आजकल उसका धंधा बहुत ही मंदा चल रहा है। उस दिन तू उसे मेरे पास काम दिलवाने लाया था ना, उससे कहे कि अगर कोर्ट में वो मेरे खिलाफ बयान नहीं देगा तो मेरा सारा काम उसका, उसे जो चाहिए मिलेगा। समझा उसे? ओए रवि, तू इत्थे की कर रहा है? ये ले, मेरा ऑफिस है यार, यहीं तो मिलूंगा। और जाऊंगा कहाँ मैं तो यूं ही पूछ रहा था। और मेरा मतबल है तू आज कोर्ट रूम में नहीं दिखाई दिया बस। वहां जाकर मैं क्या करता? हाँ, तेरी वोटी जो है, अरे वो जो तेरी नुमाइंदगी कर रही थी। वो एक बात बता, वो तेरा काम शाम कैसा चल रहा है? ठीक है, ठीक कह देने से ठीक नहीं हो जाता। और मुझे सब पता है, कल ही तूने अपना एक और क्लाइंट खोया है। अरे यार गुरिंदर, ये बिजनेस के उतार चढ़ाव हैं, ये तो होता ही रहता है ना। मतलब तेरे को एक और क्लाइंट चाहिए? नया क्लाइंट किसे नहीं चाहिए होता। देख, तू कहे तो मैं वो प्लाईवुड वाला खन्ना, ओ उस दिन जो होटल में मिला था, उससे दोबारा बात कर सकता हूँ। अरे वो सड़ा बैठा होगा यार, वो मुझे काम क्यों देगा? देख भाई, उसने मेरे से बात की थी, वो अपना सारा एडवर्टाइजिंग का धंधा तुझे दे सकता है, लेकिन क्या? भाई देख, वो अगर अपना सारा काम तुझे देगा तो कुछ ना कुछ तो फेवर चाहेगा ही ना।
कैसा फेवर? कुछ खास नहीं, हो सकता है उसकी जरूरत ही नहीं पड़े। बस एहतियातन तौर पे वो तेरे से ये चाहता है कि तू कोर्ट में वो कुकी वाले मामले में अगर तेरा बयान आए तो तू कोर्ट के सामने ये मत कहना कि तूने खन्ना साहब को निशा के साथ होटल में देखा था। बस मतलब ये मौका नहीं है साधु संत बनने का। तेरा बयान उसको बचा तो नहीं सकता ना। वो कुकी कोर्ट में सब कुछ कबूल कर चुकी है यार, अपना जुर्म कबूल कर चुकी है। पर यह है कि अगर तूने खन्ना साहब के खिलाफ बयान नहीं दिया तो तेरा ये लड़खड़ाता हुआ बिजनेस बच जाएगा। मैं इस बारे में सोचूंगा। वो ये सोचने का वक्त नहीं है, खन्ना साहब को अभी जवाब चाहिए इसी वक्त। तू बोल, तू बोल, मैं तेरे तरफ से ओके कर देता हूं। ये लीजिए। ये क्या है? मेरा सफेद वाला कुर्ता पजामा कहाँ है? वो उस पर दाग लगे थे इसलिए ड्राई क्लीनर्स के पास भेजा था। काफी कपड़े पड़े हैं उसके पास, मैं अगले हफ्ते ले आऊंगी। अगले हफ्ते? तुम्हें फुर्सत हो तब ना, मैं कल खुद ले आऊंगा। थैंक यू। रवि, आप ये नहीं पूछेंगे आज कोर्ट में क्या हुआ? कुकी रिहा हो जाए तो बता देना। दरअसल मुझे आपकी मदद चाहिए। मेरी मदद? आपको कोर्ट में गवाही देनी पड़ेगी। ये बताना पड़ेगा कि उस दिन प्रोड्यूसर खन्ना के यहाँ क्या हुआ था। The way he behaved with निशा and all that, वो इससे कुकी का केस काफी स्ट्रांग हो सकता है। सोनिया, ये तुम क्या कह रही हो? तुम अच्छी तरह जानती हो कि मेरा बिजनेस कितना डाउन है, और ये जानते हुए तुम ये चाहती हो कि मैं कोर्ट में जाकर उसी आदमी के खिलाफ गवाही दूं जो अपने सारे अकाउंट मुझे हैंडल करने को दे रहा? रवि, आप ये कहना चाहते हैं कि एक अकाउंट किसी इंसान की जिंदगी से ज्यादा मायने रखने लगा है आपके लिए? रवि, प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड। आपकी गवाही कुकी को बचा सकती है। टू हेल विद कुकी। आई एम सिक ऑफ दिस होल डैम थिंग। तंग आ गया हूं मैं। देखो सोनिया, मैं तुम्हें साफ साफ कह देता हूं, मैं कोई कोर्ट वोट नहीं जाने वाला हूं। बस रवि, प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड। सोनिया, अगर तुम्हें अपने परिवार की चिंता नहीं है तो ना सही, लेकिन मुझे अपने परिवार की फिक्र है, अपने ब्रेड एंड बटर की, अपने बिल्स की फिक्र है मुझे। I have so much on my mind, सोनिया। और तुम जब देखो कुकी 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 में ही डूबी हुई हो तुम। कभी सोचा है कि मेरे साथ क्या बीत रही है, मैं किस दौर से गुजर रहा हूं, मेरे साथ क्या हो रहा है? अगर मैं कुकी की मदद करने गया तो मैं तबाह हो जाऊंगा सोनिया। हां, मेरा बयान कुकी को तो बचा लेगा, लेकिन मैं खत्म हो जाऊंगा। आई विल बी रूइंड। सोनिया, समझने की कोशिश करो। खन्ना के अकाउंट्स मेरे लिए लास्ट होप हैं सोनिया। इसलिए मैं आई एम सॉरी।